आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये स्टोरी किसी भी क्लॉस्ट्रोफोबिक इंसान के लिए एक नाइटमेयर है। हेलो, मेरा नाम है मौसम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टोरीज विद सीजन। अगर आपको क्राइम रिलेटेड हॉरर या फिर मिस्टीरियस स्टोरी सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। और आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। 24 नवंबर 2009 को एक नौजवान जिनका नाम था जॉन, वो अपनी फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट करने के लिए यूटा सिटी पहुंचते हैं। वहां पे वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और एक बच्चे के साथ पहुंचते हैं और वहां उनको उनके सिबलिंग्स मिलते हैं जो कि 5 या 6 होते हैं। वहां पे एक केव जो होती है बहुत ज्यादा फेमस होती है जिसका नाम होता है नटी पटी केव्स। अब क्या होता है, वो लोग सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि थैंक्स गिविंग से पहले हम लोग केविंग करने चलेंगे। और इस आइडिया से जॉन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि बचपन में जॉन अपने फादर और अपने सिबलिंग्स के साथ केविंग किया करते थे और उनको केविंग किए हुए काफी ज्यादा साल हो जाते हैं। सो वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम रात के 8 बजे उस केव के पास इकट्ठा हो जाएंगे। प्लानिंग के हिसाब से कम 9 लोग नटी पटी केव्स के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि केविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी लार्ज नंबर होता है। अब वो लोग क्या करते हैं, वो केव्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद 1 घंटे तक सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा होता है, सबको बहुत मजा आ रहा होता है, सब बहुत ज्यादा फन कर रहे होते हैं। वो सब लोग नटी पटी केव की जो सबसे बड़ा रूम होता है उसको एक्सप्लोर कर चुके होते हैं, जिस रूम का नाम होता है द बिग स्लाइड। लेकिन क्या होता है कि जो जॉन होते हैं और उनका एक सिबलिंग होता है जिसका नाम होता है जॉश, वो दोनों को ना कुछ मजा नहीं आया होता और वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम कुछ चैलेंजिंग करें, क्योंकि इसमें थ्रिल नहीं था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो केव के अंदर जो सबसे फेमस पैसेज वे है जिसका नाम था द बर्थ कैनाल, जिसमें से निकलना काफी ज्यादा टफ होता है, हम वहां पे जाएंगे। मैं आपको बर्थ कैनाल के बारे में बता देती हूँ। बर्थ कैनाल बेसिकली एक बहुत ज्यादा नैरो पैसेज वे होता है कि जिसके अंदर से अगर कोई इंसान निकले तो उसको काफी ज्यादा स्क्वीज होकर निकलना पड़ेगा, लेकिन उस पैसेज वे की दूसरी तरफ एक बड़ा सा रूम होता है जहां पे जाके वो इंसान निकल सकता है। तो आपको बेसिकली ये करना होता है कि पैसेज वे से निकलना है उस पतले से और आपको बड़े वाले रूम में पहुंचना है। तो ये चैलेंज होता है जो जॉश और जॉन एक दूसरे को देते हैं, प्लस 2-3 फ्रेंड्स और होते हैं उनके साथ। अब क्या होता है, ग्राउंड लेवल से 50 किलोमीटर नीचे वो लोग केविंग करते हुए पहुंचते हैं बर्थ कैनाल की तरफ। तो जाते 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 जॉन देखता है कि बर्थ कैनाल आ गया है और वो डिसाइड करता है कि मैं सबसे पहले जाऊंगा उस बर्थ कैनाल के अंदर। जॉन क्या करता है, उस नैरो पैसेज वे से निकलने के लिए हेड फर्स्ट अंदर चला जाता है। अब घुसने के बाद क्या होता है, इतनी ज्यादा टाइट स्पेस होती है वो कि उसको लिटरली ना रेंगते हुए अंदर जाना पड़ रहा होता है और खुद को ना ऐसे स्क्वीज करके, तो स्क्वीज करके जैसे तैसे मैनेज करके वो अंदर घुस जाता है, अपनी आधी बॉडी को अंदर घुसा लेता है। अब उसके बाद क्या होता है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा होता, इतनी ज्यादा टाइट स्पेस होती है। आप ये लगा लो कि जैसे वॉशिंग मशीन होती है, जो फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन होती है, उसके अंदर जो जो सर्कल होता है, जो जिसके अंदर से आप कपड़े डालते हो, उतना स्पेस होता है, लेकिन वो सर्कल में नहीं होता। वो स्पेस बेसिकली टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो वो खुद को ऐसे जैसे तैसे करके अंदर घुसा रहा होता है। तो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं सांस लेता हूँ और सांस लेने के बाद अंदर थोड़ा और शायद मैं खिसक जाऊं। तो वो सांस लेता है, एक लंबी सी सांस लेने के बाद क्या होता है, आसपास से स्पेस हो जाती है और उसकी जो बॉडी होती है ना वो एकदम से आगे की तरफ गिरती है, यानी कि वो हेड फर्स्ट होता है। वो बेसिकली ना ऐसे जा रहा होता है, ये कैनाल है और वो ऐसे जा रहा होता है। तो जैसे वो सांस लेता है उसकी बॉडी स्क्वीज होती है और वो सीधा हेड फर्स्ट नीचे गिरता है, उल्टा नीचे गिर जाता है वो। और नीचे गिरने के बाद वो सोचता है कि कब आएगा वो जो एंड है, वो कब आएगा। तो वो ना आगे की तरफ देखने की कोशिश करता है कि वो एंड कितनी और दूर है, लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि उसको आगे और कोई स्पेस नहीं दिख रहा होता और कोई पैसेज वे नहीं दिख रहा होता है। वो डेड एंड पे पहुंच जाता है। जॉन एक गलत पैसेज वे में पहुंच चुका होता है, वो बर्थ कैनाल में नहीं पहुंचता, वो गलती से या तो स्काउट ईटर में पहुंच जाता है या फिर एड्स पुश में। अब ये जो दोनों मैं पैसेज वे आपको बता रही हूँ, इन दोनों का कोई एंड ही नहीं था। जो बर्थ कैनाल था उसका एंड था, वो एक बड़े रूम में खुलता है, लेकिन जो स्काउट ईटर है और जो एड्स पुश है, इन दोनों का कोई एंड नहीं था। और अगर एंड था भी तो इतना ज्यादा नैरो था कि एक इंसान उसके अंदर से निकल ही नहीं सकता।
अब ये अनक्लियर है कि जॉन बर्थ कैनाल के अंदर घुसने के बाद किसी और लेन में चला गया या फिर वो घुसा ही किसी गलत लेन में था। इस बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है आज तक। तो जॉन क्या करता है, वो हेल्पलेस हो जाता है। वो कोशिश करता है पहले तो कि मैं निकलूं उसके अंदर से। वो क्या करता है कि वो खुद को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन इम्पॉसिबल है। आपका हाथ स्टक है, आपके दोनों हाथ स्टक है, तो आप बाहर कैसे आओगे? वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है उसके लिए बाहर निकलना। तो अब वो क्या करता है, वो चिल्लाना शुरू कर देता है हेल्प के लिए। और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वो इतना जोर से चिल्ला रहा होता है कि उसका जो भाई होता है जॉश, उसको सुनाई दे जाता है, क्योंकि जॉश उसको ही फॉलो करता हुआ पीछे आ रहा होता है। अब जॉश जो होता है वो काफी पीछे होता है, तो वहीं से देख लेता है कि जो जॉन है उसकी टांगे दिख रही हैं और वो ना अंदर की तरफ गया हुआ है। तो अब क्या होता है, जो जॉश होता है वो अंदर जाने की कोशिश करता है उसको बचाने के लिए, बट वो खुद ही फंसने लग जाता है उसके अंदर। तो वो रियलाइज करता है कि मैं इतनी दूरी पे फंस रहा हूँ, तो जो जॉन है वो कितनी बुरी तरह फंसा हुआ होगा उसके अंदर। अब क्या होता है, जॉश बिना टाइम गवाए जल्दी से मुड़ता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है ताकि वो हेल्प को लेकर आ सके। अब जॉश को हेल्प लाने के लिए कम से कम 3.5 घंटे लग जाते हैं। 3.5 घंटे जॉन उसी पोजीशन में अटका हुआ होता है। और ये पोजीशन काफी ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है, ह्यूमंस की जो बॉडी है, वो सीधे खड़े होने के लिए बनी है, लेकिन जॉन उल्टे पोजीशन में था। जो ब्लड फ्लो है वो सारा उसकी ब्रेन की तरफ आ रहा होगा, और जो हार्ट है उसका, उसको डबल पंप करना पड़ रहा होगा। तो ये एक डेंजरस पोजीशन थी कि बहुत ज्यादा घंटे जॉन वहां पे रहेगा उस पोजीशन में, तो उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि सारा ब्लड जो है उसका वो जमा हो जाएगा दिमाग में और उसके लंग्स वगैरह में। तो अब क्या होता है, सीधा ऊपर पहुंचता है जॉश हेल्प के लिए। जो सबसे पहले हेल्प के लिए पहुंचती है वो एक लेडी होती है, उसका नाम होता है स्यूजन। स्यूजन क्या करती है, वो अपनी टोयोटा में बैठ के सीधा उस साइड पे पहुंचती है, नीचे की तरफ हेड होती है। वहां पे पहुंच के वो देखती है कि जॉन सही में इतनी बुरी तरह अटका हुआ है, और वो उसको बोलती है, हाय जॉन, तो आप कैसे हो, मुझे बताओ आपकी कंडीशन कैसी है। तो जॉन बोलता है, हाय सूजी, मैं ठीक हूँ एकदम, थैंक यू आने के लिए, बट मैं सच में यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ यहाँ पे। तो सूजी कहती है कि आप टेंशन मत लो, आपको नो टाइम में हम निकाल देंगे बाहर। अब क्या होता है, जॉन थोड़ा सा रिलीव्ड होता है ये सुन के, और सूजी बाहर चली जाती है। अब बाहर जाने के बाद काफी सारे रेस्क्यूअर्स को बुलाया जाता है। अब क्या होता है, बहुत सारे रेस्क्यूअर्स आते हैं और सारे प्लान करते हैं कि कैसे कैसे हम किस किस वे से हम जॉन को बाहर निकाल सकते हैं। काफी सारे वेज वो डिसाइड करते हैं और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम जो आसपास की दीवारें हैं उनको ल्यूब कर दें, लुब्रिकेट कर दें, जिससे जो जॉन है वो इजीली बाहर आ जाए। तो वो लुब्रिकेट कर देते हैं पहले, फिर उसके बाद एक रोप लेते हैं, वो जॉन के पैर से टाई करते हैं और ऊपर से वो जो रेस्क्यूअर्स होते हैं उस रोप को खींचते हैं। बट क्या होता है, वो ऑपरेशन फेल हो जाता है, क्योंकि जो जॉन होता है वो इस पोजीशन में अटका हुआ है ऐसे, उसकी टांगे ऐसे हैं और जॉन की बॉडी ऐसे है। तो अगर वो रोप से खींचेंगे भी, और वो इधर से जो पैसेज वे जो जा रहा है वो आड़ा टेढ़ा है, तो वो खींचेंगे भी तो वो निकलेगा नहीं, क्योंकि उसी की टांग अड़ जाएगी वहां पे, जो ऊपर की दीवार है उस पर अड़ जाएगी और वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये जो चीज थी वो लिटरली फेल हो जाती है। अब क्या होता है कि जो रेस्क्यूअर्स होते हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि हम तीसरा प्लान यूज करेंगे, जो होता है पुलिस सिस्टम इंस्टॉल करने का। अब वो पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने लग जाते हैं केव के अंदर। बट क्या होता है, वो जो बोल्ट्स होते हैं जो पुलिस सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए यूज हो रहे होते हैं, वो गिर रहे होते हैं बार बार केव की वॉल से। तो काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है रेस्क्यूअर्स के लिए उसको इंस्टॉल करना, लेकिन फाइनली जैसे तैसे करके वो इंस्टॉल कर ही देते हैं। सो अब पुलिस सिस्टम जो होता है वो इंस्टॉल हो जाता है और वो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू करते हैं और जॉन को खींचना स्टार्ट कर देते हैं पुली के थ्रू। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉन थोड़ा सा ऊपर आ पाता है, लेकिन वापस वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि काफी डिफिकल्ट पोजीशन में होता है वो, तो बहुत मुश्किल हो रहा होता है। सेकेंड टाइम भी करते हैं, सेकेंड टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा बाहर आता है, बट अगेन फेल। थर्ड टाइम पे भी वो कोशिश करते हैं, थर्ड टाइम पे ऑलमोस्ट बाहर आ रहा होता है, लेकिन अगेन वो फेल हो जाता है। अब क्या होता है, जो रेस्क्यू टीम्स होती हैं वो सोचती है कि नहीं, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे। अब वो क्या करते हैं, चौथी बार फिर से करते हैं। चौथी बार जब रेस्क्यू टीम उस पुलिस सिस्टम के थ्रू खींचती है जॉन को बाहर और वो ऑलमोस्ट बाहर आने वाला होता है, इतने में क्या होता है, रस्सी जो होती है वो ढीली पड़ जाती है। जो पत्थर होता है जिसके ऊपर से वो रस्सी जा रही होती है, वो पत्थर टूट जाता है और जॉन सीधा सर के बल नीचे गिरता है, धम करके बड़ी तेज गिरता है।
और जो रेस्क्यूअर होता है, एक रेस्क्यूअर जॉन के पास ही होता है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बाहर तो बहुत सारी रेस्क्यू टीम्स होती है लेकिन एक बंदा अंदर चाहिए होता है ताकि जॉन के हालचाल वो पूछता रहे। उसके मुंह पे सीधा जो पत्थर होता है, जो टूटा होता है उस रस्सी की वजह से, वो पत्थर सीधा उसके मुंह पे जाके तेज लगता है टुकड़ों में, जिससे उसका फेस काफी ज्यादा इंजर हो जाता है, वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में हो जाता है और काफी ज्यादा धूल धूल हो जाती है। और वो देखता है कि उसको जो जॉन है वो अब दिख नहीं रहा है, उसकी टांगे दिख रही है। पहले तो उसका ना फेस भी दिखने लग जाता है, जब वो खींच रहे होते हैं उसको थर्ड टाइम फोर्थ टाइम, तो उसका फेस भी दिखने लग जाता है, आई कांटेक्ट हो जाता है। लेकिन इस बार वो लिटरली नीचे गिरा होता है और वो गिर के ना बेहोश हो जाता है। तो अब क्या होता है, वो आवाज लगाता है जॉन को, जॉन क्या तुम ठीक हो? तो जॉन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, उसको उसकी सांसों की आवाज तो सुनाई दे रही होती है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता वो, तो उससे वो थोड़ा डर जाता है जो रेस्क्यूअर होता है। अब क्या होता है, वो रेस्क्यूअर क्योंकि इंजर्ड हो जाता है तो उसको ना रिप्लेस कर दिया जाता है और उसके रिप्लेसमेंट में उसके ही फादर आते हैं, जो रेस्क्यू टीम का जो मेंबर होता है इंजर्ड हो जाता है उसी के फादर आ जाते हैं। सो अब क्या होता है, वो जो रेस्क्यूअर के फादर जब अंदर आते हैं तो दोबारा से पुलिस सिस्टम का यूज करने के लिए वो लोग सोचते हैं। लेकिन अब क्या होता है, अगर वो अब पुलिस सिस्टम यूज करेंगे, अब वो पत्थर भी टूट चुका होता है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती, तो अब वो अगर वो पुलिस सिस्टम यूज करते तो प्रोसीजर के टाइम पे जो जॉन है उसकी टांगे टूट सकती थी और टांगे टूटने के बाद वो शॉक में चला जाता और उससे भी उसकी डेथ हो जाती। तो ये बहुत डेंजरस चीज होती है अगर वो लोग करते उसको बचाने के लिए। तो वो लोग सोचते हैं कि ये चीज करने की जगह हम गिव अप कर दें। लेकिन जो जॉन की वाइफ होती है वो गिव अप करने के लिए मना कर देती है, वो कहती है नहीं गिव अप नहीं करना, अब कुछ भी करो उसको ऊपर लेके आओ। लेकिन बहुत टफ रेस्क्यू ऑपरेशन होता है ये और उसको ऊपर लाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसकी टांगे तोड़नी पड़ेगी और वो वैसे भी मर जाएगा। अब क्या होता है, जो जॉन होता है वो ऑलरेडी ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, तो जो रेस्क्यूअर होता है जो पहुंचता है अंदर वो ऊपर आ जाता है और उसकी जगह एक डॉक्टर नीचे चले जाता है चेक करने के लिए वो जिंदा है भी या नहीं। तो क्योंकि हाथ जो होते हैं उसके पिंड होते हैं और जो उसके लेग्स होते हैं वही दिख रहे होते हैं डॉक्टर को, तो पल्स चेक करने के लिए वो उसके पैर यूज करते हैं, पैरों से पल्स चेक करते हैं और पता चलता है कि जॉन की डेथ हो चुकी है। क्योंकि वो अब और सहन नहीं कर पाते, वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं और ऊपर से वो उल्टी पोजीशन में होते हैं पिछले 27 घंटे से, जिससे उनका जो सारा ब्लड होता है बॉडी का वो सर में जमा हो जाता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। उनको डेड डिक्लेयर करने के बाद रेस्क्यू टीम्स डिसाइड करती हैं कि उनकी बॉडी को बाहर निकाला जाए ताकि एटलीस्ट उनके फैमिली और फ्रेंड्स उनको मिल पाए, उनकी बॉडी को देख पाए। लेकिन जब वो देखते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बॉडी को निकालना, उसको लिटरली उसके लिम्स तोड़ने पड़ जाएंगे उसको बाहर निकालने के लिए और उसको निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो सब डिसाइड करते हैं कि जो जॉन है उसकी बॉडी को उसी जगह पे रहने दिया जाए उसी पोजीशन में और जो केव है उसको सील कर दिया जाए। और ये डिसाइड किया जाता है, वहां की अथॉरिटीज डिसाइड करती हैं और डिसाइड करने के बाद वहां सीमेंट भरवा दिया जाता है उस जगह पे और उस केव को कंप्लीटली सील कर दिया जाता है और उसको जॉन का मेमोरियल बना दिया जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये केव जो थी नटी पटी केव, इसको डेंजरस केव कहा जाता था उस टाइम पे और अथॉरिटीज ने डिसाइड किया था कि इस केव को हम बंद कर देंगे। लेकिन लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया कि नहीं, अगर लोगों को डर लगता है इस केव में जाने से वो ना जाएं और वो अगर जाए भी तो सेफ्टी लेके जाएं, और इसलिए इस केव को बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि और भी लोग हैं जो एंजॉय करना चाहते हैं। तो लोगों को यही कहना था। तो आप अपनी राय बताइए कमेंट बॉक्स में कि इन केव्स को बंद हो जाना चाहिए था या नहीं हो जाना चाहिए था, या लोग सही बोल रहे थे कि रिस्क हर जगह है लेकिन लोगों को अपनी सेफ्टी खुद देख के चलनी चाहिए। क्या जॉन की गलती थी कि उनकी डेथ इस तरीके से हुई? सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको मेरा ये स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली स्टोरी में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।